साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें वेतन आयोग की करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर, खुशखबरी बल्ले बल्ले वाली आ रही है। साथियों, आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा जब जेसीएम ने 3.833 का फिटमेंट फैक्टर की मांग करी थी वेतन आयोग से, और जिसके अनुसार 18,000 रुपया जो न्यूनतम वेतन है वो बढ़कर 69,000 रुपये हो जाएगा। अब जो खबर आ रही है एक कदम आगे की आ रही कि 400% सैलरी और पेंशन बढ़ेगी। इसके अनुसार 18,000 रुपया जो न्यूनतम वेतन है वो बढ़कर 90,000 रुपया हो जाएगा। साथियों, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप देख रहे हो, एनडीटीवी की रिपोर्ट है, नेशनल मीडिया है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 400% की बढ़ोतरी होगी। एक बार पूरी खबर पे चलते हैं। 8वां वेतन आयोग एक सामान्य वेतन संशोधन प्रक्रिया से कहीं अधिक बड़ा मुद्दा बन गया है। वेतन वृद्धि और पेंशन को लेकर शुरू हुई चर्चा अब इस बात पर राष्ट्रव्यापी बहस में बदल रही है कि सरकार वास्तव में अपने कर्मचारियों को कितना भत्ता दे सकती है, और उस बहस के केंद्र में एक ऐसा प्रस्ताव है जिसने सभी विभागों का ध्यान आकर्षित किया है। एक वेतन संशोधन फार्मूला जो कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि को 400% से भी अधिक तक पहुंचा सकता है। यह प्रस्ताव इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन की ओर से आया है, जो 8वें वेतन आयोग के साथ चल रहे परामर्श में भाग लेने वाले प्रमुख कर्मचारी संगठनों में से एक है। सभी के लिए एक समान उपयोगिता कारक मांगने के बजाय एसोसिएशन ने विभिन्न वेतन सत्रों के लिए 5 अलग अलग उपयोगिता कारकों का प्रस्ताव दिया है। यह पिछले वेतन आयोग से एक बड़ा बदलाव है। प्रस्ताव के अंतर्गत लेवल 1 से 5 तक के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.92 होगा। लेवल 6 से 8 तक के लिए 3.50 होगा। सत्र 9 से 12 तक के लिए 3.80 होगा। लेवल 13 से 16 को 4.09 अंक मिलेंगे। सत्र 17 से 18 को 4.38 अंक मिलेंगे। मतलब जो मांग 3.83 की थी वो पीछे छुट्टी हुई जा रही है, और अब 4.38 का फिटमेंट फैक्टर आगे चल गया। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता तो वेतन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए लेवल 17-18 के तहत 2.5 लाख रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारियों को प्रस्तावित 4.38 फिटमेंट फैक्टर के तहत संशोधित मूल वेतन में लगभग 10,95,000 रुपए की वृद्धि मिल सकती है। 10,95,000 रुपए की। यहां तक कि मध्यम स्तर के कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। प्रस्तावित फार्मूले के लेवल 6 से 8 के अंतर्गत 45,000 रुपये का मूल वेतन बढ़कर 1,57,000 रुपया हो जाएगा। एसोसिएशन का तरक्की की मौजूदा प्रणाली में जूनियर और सीनियर कर्मचारियों के बीच वेतन अंतर को अनुचित रूप से बढ़ाती है, खासकर रेलवे में सुरक्षा महत्वपूर्ण कार्यों को संभालने वाली तकनीकी कर्मचारियों के बीच। इसके अलावा इसने तकनीकी रेलवे कर्मचारियों के लिए एक अलग वेतन संरचना, तेजी से पदोन्नति, 5% की उच्च वार्षिक वेतन वृद्धि और वेतन संशोधन की गणना शुरू होने से पहले 50% महंगाई भत्ता मूल वेतन में विलय करने की मांग की गई है। साथियों, ये पूरी खबर है जो मैंने आप लोगों को बताई कि 400% की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। साथियों, आपको कुछ समझ में आया? जो बड़े यूनियन है, मतलब जेसीएम हो गया, ये रेलवे की दूसरी यूनियन होगी, बहुत सारी यूनियन है जो सीधे 8वें वेतन आयोग से मुलाकात कर रही हैं और अपना मांग पत्र, अपनी मांगे उसके सामने प्रस्तुत कर रही है। अब ये देखो आप लोग कि इसमें से किसी भी यूनियन की एक बात नहीं है, मतलब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। करोड़ों कर्मचारियों को, पेंशनरों को ये बेवकूफ बना रहे हैं और सीधे तौर पे बना रहे हैं। एक यूनियन जो फिटमेंट फैक्टर की मांग करी है 3.83 की, दूसरी करी है 4.50 की। मतलब एक यूनियन तो ये कह रही है कि जो छोटा कर्मचारी है उसको अलग फिटमेंट फैक्टर दो, और जो बड़ा अधिकारी है, ऑफिसर लॉबी है, उसको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दो। मतलब जो गरीब है उसको गरीब बना के रखो और जो अमीर है उसको और अमीर बनाओ। अब ये तो आप लोगों की ऐसी ऐसी यूनियन है, और ये यूनियन पता है कैसे चल रही है?
ऑफिसर से नहीं चल रही है यूनियन। ऑफिसर तो इनको जो साल में सदस्य के नाम से 100-200 रुपया देता होगा, पर जो निचले लेवल के जो कर्मचारी हैं इनको साल में करोड़ों रुपया देते हैं, और इनके ऑफिस भी कनॉट प्लेस जैसी जगह पे हैं जहां दुनिया की सबसे महंगी जमीन है, कि ये करोड़ों रुपया कर्मचारी और पेंशनरों के सदस्य के नाम से हर साल गटर गटर खा रहे हैं, और मांग क्या कर रहे हैं कि जो अमीर है उसको अमीर बनाओ, जो गरीब है उसको गरीब रखो। तो एक बात आप लोगों को समझ में आ गई कि 8वां वेतन आयोग में मिलेगा, जो नहीं मिलेगा वो तो गर्व की बात है, आने वाला समय बताएगा। अब दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी नेशनल मीडिया भी इसको अच्छी तरह से छाप रही है, क्योंकि मांग ये ऐसी कर रही है, तो अखबार की तो कोई गलती है नहीं इसमें, क्योंकि अखबार तो एक तरह से आप लोगों को सच्चाई दिखाने का काम कर रहा है कि देखो ऐसे ऐसी यूनियन है और ऐसे ऐसे तरह से वो यूनियन मांग कर रही है। साथियों, दूसरी बात अब इस पे आते हैं कि 8वें वेतन आयोग में देश की जीडीपी की क्या है, देश की तिजोरी में पैसा कितना है, ये सारी चीजें क्या आप लोगों के पास तक पहुंच रही है कि देश में चल क्या रहा है। प्रधानमंत्री ने क्या अपील की है, सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल सब सारी चीजें 7 रुपये 7.5 रुपये तो पेट्रोल डीजल पे बढ़ चुके हैं, गैस के आए दिन रेट बढ़ रहे हैं, रात को सो रहे हैं तो सुबह सोच रहे हैं कि सुबह उठते ही मैसेज मिलेगा कि आज पेट्रोल डीजल गैस के रेट बढ़ गए। उससे महंगाई किस लेवल पे पूछ रही है, क्या ये बातें छुपी हुई? तो हम जा कहाँ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो जिस तरह के गोदी मीडिया यूट्यूबरों ने एक भ्रम का जाल बुन दिया है कि आप लोगों की जेब में पैसा आएगा, मैं ये कह सकता हूं कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो ये यूनियन जो काम कर रही है ये एक तरह से भटका रही है इस पूरी चीज को। क्योंकि अगर सभी यूनियनों की एक बात नहीं हुई और सभी यूनियनों ने एक साथ आवाज नहीं उठाई तो कुछ मिलना नहीं, क्योंकि आपके इतने मांग पत्र आ गए कि उससे यही नहीं समझ में आ रहा कि असल में आपकी मांग क्या है। तो इससे बैठे बैठे आयोग को, सरकार को एक चीज मिल रही है कि जब इनकी एक बात नहीं है तो हम इनकी एक की कैसे माने। अब ये देखो, जीएसएम कह रही है कि 3.83 का फिटमेंट फैक्टर चाहिए, दूसरी रेलवे यूनियन कह रही है कि 4.50 का चाहिए। अब सरकार क्यों देगी है? क्योंककि दोनों की राय एक नहीं है। अगर 4.50 का दे दे तो जीएसएम नाराज हो जाए, अगर 3.833 का दे दे तो ये रेलवे की दूसरी यूनियन नाराज हो जाए। तो घुमा फिरा के जो फिटमेंट फैक्टर मिलेगा वो मिलेगा 1.9092 तक, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। क्योंकि ये यूनियन दिखाई दे रही है कि ये सरकार की गोद में बैठ के सरकार का काम कर रही है, लोगों को शांत कर रही है कि देखो हमने इतनी मांगे रख दी सरकार के सामने। गोदी मीडिया आप लोगों तक पहुंचा रही है, देखो आपकी जेब में पैसा आने वाला है और आप सपने में हो और आप सो रहे हो, बस यही काम। इसके अलावा देश में चल क्या रहा है उस पर ध्यान रखो, वहां से सारी बातें समझ में आ जाएंगी, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। फालतू चीजों को मत जाके देखो कि आपकी जेब में करोड़ों रुपया आएगा, कुछ नहीं आएगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं आएगा। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद।